नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फिज़िक्स बाय डीआर सर। और आज हम फिज़िक्स के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक केवीएल और केसीएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं केसीएल। केसीएल की फुल फॉर्म आपको बताइए, किरचॉफ करंट लॉ। देखो, सबसे पहले ये जो लॉ है वो बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये एक सिंपल सी बात है जो अक्सर एग्जाम से पूछ ली जाती है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो इनकमिंग करंट होती है वो इक्वल होती है आउटगोइंग करंट के। मान लेते हैं जैसे ये कोई वायर्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे मान लो I1 करंट आ रही है, इधर I2 जा रही है और इधर I3 है। तो हम सिंपल लिख देते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इसको जंक्शन रूल भी आप बोल सकते हैं। एक इसकी थ्योरी के अंदर एक वो चीज़ भी होती है कि इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, मतलब इकट्ठा नहीं होता है। जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज यहाँ से चला जाता है बेसिकली, इसीलिए चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अपन को ये ध्यान रखना होता है कि इनकमिंग करंट जो होती है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव लेनी होती है, और जो आउटगोइंग करंट होती है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर फंसे, तो आप ध्यान रखना इनकमिंग करंट जो होगी, जैसे ये इनकमिंग है, ये I1 इनकमिंग आ रही है ना, तो ये पॉजिटिव होगी, और ये आउटगोइंग करंट है ये कैसी ली जाती है, नेगेटिव। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे देखो I1 प्लस की हो गई, माइनस का I2 और माइनस का I3 और इक्वल टू 0। इससे ये वापस ये तो बनेगा सेम। ठीक है, चलो ये हो गया आपका केसीएल। पहले दोनों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों का एप्लीकेशन पार्ट करते हैं। अब अगला है केवीएल। केवीएल और भी सिंपल है। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कोई क्लोज लूप है। क्या है? एक क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप के अंदर जो भी एलिमेंट्स है अपना, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा ना, वो टोटल कितना होगा, 0। बेसिकली मैं ऐसे कह सकता हूँ वन लाइन में, summation of V इक्वल टू 0 फॉर ए क्लोज लूप। क्या? टोटल वोल्टेज का जो सम होगा वो कोई क्लोज लूप में वो कितना होगा, 0। ये केवीएल का स्टेटमेंट है। एक चीज़ और इसके अंदर क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो लो है वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या है, बेस्ड। ऊपर वाला किस पे बेस्ड था, चार्ज कंजर्वेशन पे। ये किस पे है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व रहती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहीं कहीं वो W इक्वल टू QV वाला फॉर्मूला होता है ना, तो वो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, अब इनको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो इनका एप्लीकेशन है। लो तो वन लाइन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन पार्ट काफ़ी ब्रॉड है। तो चलो अपन दो इजी से एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आओ। ये सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले जो काफ़ी इजी दिख रहा है आपको, इस पे बात करते हैं। इसमें अपन क्या लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, केवीएल। इसमें इस वाले में केवीएल केसीएल दोनों लग जाएंगे। पहले हम इसको केवीएल से सोल्व करते हैं। चलो आओ लगाते हैं। देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, आपको ये बात पता है, हमेशा करंट जो है वो बेड सेल के मतलब पॉजिटिव से निकलती है और ऐसे घूमती है, मतलब बेसिकली। ठीक है, तो देखो ये करंट ऐसे जा रही है ना, देखो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। आप ऐसे समझ सकते हो कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर। कैसे ध्यान रखेंगे, ये वैसी ही कहानी है जैसे कोई दो पानी के टैंक से, एक में पानी ज़्यादा है, एक में पानी कम है, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दो, पानी किधर जाएगा, पानी जाएगा जिस टंकी में पानी ज़्यादा था उससे कम वाले की ओर, मतलब हायर से लोअर की ओर। ये जो पानी फ्लो हो रहा है वही आपकी क्या, एक तरीके से करंट। तो मतलब हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर मतलब प्लस, लोअर मतलब माइनस। तो करंट ऐसे फ्लो होगी, प्लस माइनस। बैटरी की साइंस ओरिजिन रखने अपने को जो है वो ये इस पे ऐसे करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस लगा देने। अब ये एक कोई क्लोज लूप है। अब आपको इसमें रोटेट करना है कोई भी एक पॉइंट से। मान लीजिए जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो आप जो लूप लेंगे ना, देखो लूप लिखने का तरीका क्या होता है वैसे, A B C D A। क्लोज क्या कब होगा, जब आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे क्या आ जाएं, वापस आ जाएं। देखो आपने A से स्टार्ट किया था, ABCD, वापस कहाँ पे आ गए, A पे आ गए। ये आपका क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। ठीक है भाई। अब सर हमें कैसे इसमें रोटेट करना होता है, आपकी चॉइस, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आप यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप ये है, आप एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि जैसे देखो आपको जब भी ये दिखेगा ना, प्लस माइनस,
आपको दो ही चीज़ दिखेंगी, या तो दिखेगा प्लस माइनस या दिखेगा माइनस प्लस, दो चीज़ें दिखेंगी आपको, या तो दिखेगा प्लस माइनस या दिखेगा माइनस प्लस। अगर पहले प्लस दिखेंगे, अगर किसी में भी पहले प्लस दिखेगा तो आप उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और पहले जिसमें माइनस है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। बस ये ट्रिक से आप दिमाग में चीज़ों को सेट करके रखें कि भाई आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, चलो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ए से चले 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 ए से बी तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या दिखा, प्लस दिखा, क्या दिखा, प्लस, और ये क्या है, माइनस। तो यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा उसको आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं साइन दे देता हूँ किसका, प्लस का, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे पोटेंशियल है कितना, सर R1 है क्या, I1 है क्या, नहीं, पोटेंशियल V इक्वल टू RI होता है ना। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल अगर निकालना है तो यहाँ का R कितना है, R1 है, और यहाँ पे I, ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज वाला है, तो यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इंटू R1, V इक्वल टू RI होता है। R मतलब R1 है, I मतलब I है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, I इंटू R1, और वो भी किसका होगा, प्लस का, किसका होगा, प्लस का। ठीक है, आगे चलो, फिर प्लस दिख गया, प्लस माइनस को क्या लेना है, प्लस, ये लो वापस प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल, देखो यहाँ का पोटेंशियल लिखना है, यहाँ का सब जगह का। यहाँ का कितना हो जाएगा, सर रेजिस्टेंस तो R2 है, करंट कितनी है, I, क्या लिख देंगे, I इंटू R2। चलो आ गया हो, चलो 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 चलो, सर माइनस दिख गया, माइनस दिख गया मतलब पहले माइनस, हम इसको क्या लेंगे, माइनस। सर यहाँ का पोटेंशियल कितना है, कोई बात नहीं, यहाँ का कितना है मान लेते हैं, V है। अब यहाँ ये कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है, तो माइनस का क्या लिख लेते हैं, V लिख लेते हैं, क्योंकि पहले माइनस आया ना, और इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। देखो हमने इस लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सबका पोटेंशियल का क्या कर दिया, प्लस लिख दिया, और इक्वल टू क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है, लिख दिया। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लो। देखो ये I कॉमन आ रहा है कि इन दोनों में से, ले लेते हैं I कॉमन आएगा तो बचेगा R1 प्लस R2, इसको इधर भेज देते हैं, ये इक्वल भी हो गया। यहाँ से I कितना मिल जाएगा, I मिल जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2, ये इसका आंसर आ गया। देखो I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। ये जो कहानी थी ये यहाँ पे सोल्व होती है। ये सर्किट थोड़ा इजी लिया था मैंने जानबूझ के। अब दूसरे वाला सर्किट जो टफ है उसको अपन सोल्व करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं इधर से। अब इसमें देखो 2 की जगह 3 रेजिस्टेंस है और सीरीज पैरेलल का भी इसमें चक्कर फंसेगा। तो पहले तो अपन लूप से ही सोल्व करेंगे इसको, केवीएल से ही, बाद में इसको केसीएल से भी कर सकते हैं, मैं दोनों बता दूंगा आपको। तो फर्स्ट जो अपन सोल्यूशन कर रहे हैं वो अपन किससे करेंगे, केवीएल ही यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, केवीएल। अब इसमें तो 2-3 लूप बन रहे हैं सर, एक ये लूप बन रहा है, एक ये बन रहा है, कोई बात नहीं, इसको बोल देते हैं फर्स्ट लूप, इसको बोल देते हैं सेकंड लूप। ठीक है, तो पहले फर्स्ट लूप की बात करते हैं। अब सर फर्स्ट लूप कौन सा है, ये वाला फर्स्ट लूप। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, पूरा घूम के यहाँ पे आ जाओ, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड कहीं से भी स्टार्ट करो, ये पूरा जो है वो सेकंड लूप है। ठीक है, तो पहले तो अपन साइन सेट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऐसे साइन बना दो पहले तो, और फिर अपने चूज करने में इजीली चीज़ें सेट हो जाएंगी कि भी किसको प्लस लेना है, किसको क्या लेना है, माइनस लेना है। देखो आई कैसे जा रही है, इधर जा रही है, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। अब देखो इस पॉइंट पे आई 2 पार्ट में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। तो मान लेते हैं इधर कितनी चली गई, इधर चली गई I1, और इधर चली गई कितनी, I2। अब समझना मेरी बात को, इधर कितनी चली गई I1, इधर कितनी चली गई I2। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि I2 जो होगी वो I माइनस I1 होगी। देखो पूरी कितनी आ रही थी, इधर से I आ रही थी, कितनी आ रही थी I, यहाँ तक I है, इधर कितनी चलेगी I1, इधर पीछे कितनी बचेगी I माइनस I1। इसी को हम क्या कह रहे हैं, I2 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, I2। कंप्लीट, साइंस लगा लो। देखो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, और ये क्या होगा माइनस। लग गए साइन। चलो स्टार्ट करते हैं लूप में। इस पॉइंट से स्टार्ट कर दें, इससे कर दें, कहीं से भी कर दें। सर उल्टा चल लेते हैं इस बार, पिछली बार से चल लेते, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर चलते हैं। चलो यहाँ से इधर चले। सबसे पहले क्या दिखा, प्लस माइनस, प्लस माइनस दिखते इसको क्या मानेंगे, प्लस। ये वोल्टेज बैटरी का कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, V लिख दो, V वो भी किसका है, प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ से चलो 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 यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से कहाँ जाना है, ऊपर। ऊपर देखो माइनस प्लस, पहले क्या आया माइनस, तो क्या इसको अपन क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। ठीक है सर, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ का करंट, इसमें इस ब्रांच में करंट कितना है, इसमें तो I2 है, कितना है I2, और I2 की वैल्यू कितनी है I माइनस I1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा अपना। I माइनस I1, ये तो I2 की वैल्यू है, और इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R3, कितना है R3। यहाँ पहुँच गए, यहाँ से इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, फिर पहले क्या दिखा माइनस, पहले माइनस मतलब इसको क्या लेंगे माइनस, ले लो माइनस। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R1, यहाँ का करंट कितना है I, लिख लो।
आई इंटू R1 और इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इसको इधर भेज दें क्या, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन ये v इक्वल टू आई माइनस I1 इंटू R3 और प्लस का I इंटू R1। ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले और सेट कर लेते हैं। चलो v इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3, देखो इसको माइनस हो जाएगा क्या, माइनस I1 R3 और प्लस I R1। ठीक है, देखो कुछ ऐड हो रहा है क्या, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा। देखो v ऐसे आ जाएगा, आई तो ले लो कॉमन, ये हो जाएगा R1 प्लस R3 और माइनस I1, सॉरी ये देखो आई इसमें कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें, तो R1 प्लस R3 हो गया, और ये माइनस का ऐसे कैसे, और ये I1 और इंटू R3 ऐसे कैसे बचा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अपने फर्स्ट लूप में लगाया। देखो अब ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, देखो यहाँ पे आप इस चीज़ में मत उलझें कि सर ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, क्योंकि मैं R1 R2 यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू यूज़ करूँगा तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। हमारा पर्पज़ एक ही है, हमें केवल केसीएल लगाना कैसे, लूप में घूमना कैसे। हमें सबसे ज़्यादा डाउट इसी चीज़ में आते हैं कि कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कैसे स्टार्ट करना है। आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि हमें लूप में रोटेट कैसे करना है या केवल केसीएल लगाना कैसे बेसिकली। ठीक है, कैलकुलेशन पे फोकस मत कीजिए। ठीक है, चलो दूसरे लूप पे लगाते हैं, सेकंड लूप। आंसर अपने आप आ जाएंगे आपके, ये ना सेकंड लूप। चलो लगाते हैं। तो देखो मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ये रो, अब कैसे अब ऐसा कुछ नहीं है कि सर ऐसे ही रोटेट करना है क्या, कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स बस इतना करना है कि आपको आई की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन सेट कर देना है। क्या कर देना है, साइन सेट कर देना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ तो फिर अब ऐसे रोटेट कर लेते हैं, कैसे भी कर लो। जैसे यहाँ से नीचे आ जाओ, इधर से ले जाओ, सर यहाँ से इधर चले लेते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से इधर चले, सबसे पहले क्या दिखा, प्लस दिखा, साइन किसका लग जाएगा, प्लस का। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे करंट कितनी है I1, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा I1 इंटू R2। काम हो गया, चलो चलते हैं आगे। टिक टिक टिक, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से ऊपर क्या दिखा पहले, माइनस, लो माइनस। यहाँ पे करंट कितनी है I2 और रेजिस्टेंस कितना है R3, तो आप लिखोगे I2 इंटू R3। मेरे पास I2 की वैल्यू ये है, मैं सीधा लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और इंटू R3 और इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। ये लूप बस यहाँ के वापस खत्म हो गया। अब इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं कि सर यहाँ से चलते 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 इधर आ गए, नहीं, ये एक पूरा लूप है, ये एक पूरा लूप है, खत्म। ये एक पूरा लूप है, ये एक पूरा लूप। अच्छा, और आप एडवांस में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये यहाँ से लेके पूरा ऐसे घूम के आ सकते हैं, ये भी एक पूरा लूप है। एक बात है, लेकिन अपने तो इससे ही काम चल जाएगा, तो अपने क्यों फिर उसमें जाएं। ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर से चलते चलते आओ और फिर यहाँ के इधर आ जाओ, इधर ऐसे मत कर देना। समझ रहे हो मेरी बात को, ये एक पूरा लूप है ये वाला। ठीक है, चलो इसको एडजस्ट कर लें इक्वेशंस को, देखो कैसे बन रही है। ये देखो, ये तो ऐसे कैसे, I1 R2, इसको इधर भेज दूँ, प्लस का हो जाएगा जाके, और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ I इंटू R3 और माइनस में हो जाएगा I1 इंटू R3। देखो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, ये माइनस का इधर आ गया, तो ये हो जाएगा I1 तो ऐसे कैसे, ये हो गया R2 प्लस R3 और इक्वल में है I इंटू R3। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी। अब जैसे जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, R1 R2 R3 के वैल्यूज गिवन होंगे, तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंग इसमें चीज़ों को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे आपको दो इक्वेशंस होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने आते हैं ना, एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, दोनों में से वो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करके अपन इनको सोल्व कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई भी वैल्यूज अपन को गिवन होगी, जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं